ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इसके अंदर हम लोग ना लिटरली वन ऑफ द बेस्ट एंड द ओल्डेस्ट प्रॉप फर्म इन द CFD स्पेस का रिव्यू करने वाले हैं। एंड इनके जो नए प्लान्स हैं ना, सही में बहुत ज़्यादा क्रेजी है। मैं भी इनके साथ ट्रेड कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर्स भी ट्रेड कर रहा हूँ। एंड द न्यू प्लान्स आर लिटरली क्रेजी। इसके अंदर मैं तुम्हें पूरा अप्रोच देने वाला हूँ कि तुम कैसे फाइवर्स का यूज़ करो, कैसे तुम पे आउट तक जा सकते हो। मैं तुम्हें बीच बीच में पूरा बताऊंगा दैट किस किस रूल का कैसे यूज़ करना है। एंड मैं पूरा इन डिटेल तुम्हें रिव्यू दूंगा इसके ऊपर, फाइवर्स के ऊपर। एंड नॉट ओनली दिस, एक ना पता है बहुत बड़ा डाउट है लोगों के अंदर लेके दैट फाइवर्स के प्लान ना महंगे हैं। मैं तुम्हें चलो सीधा सीधा हम लोग चल के दिखाते ही हैं। बट तुम्हें एक चीज़ और बता दूं दैट हम ना इसके अंदर क्या करेंगे, पहले फ्यूचर्स के FAQs डिस्कस करेंगे। फ्यूचर्स क्योंकि छोटे से ही हैं, फ्यूचर्स के नए प्लान बहुत ज़्यादा क्रेजी एंड सस्ते हैं। तुम्हें लिटरली जहाँ पे एक फाइवर्स का 2 स्टेप अकाउंट 25K का $200-250 का पड़ेगा, है ना, 150-200 का, तुम्हें वहाँ पे फ्यूचर्स का अकाउंट सिर्फ $55 का पड़ेगा। दैट्स इट, इतना सस्ता, लिटरली हाफ का भी हाफ। तो इसलिए फ्यूचर्स भी तुम्हें समझाऊंगा एंड CFD भी, दोनों कवर करेंगे इसमें। तो अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, बेसिक 5K का ही प्लान को हम लोग डिस्कस करते हैं। $35 का, जो अगर तुम मेरा कूपन कोड लगाओगे तो अराउंड 30 कुछ का पड़ जाएगा। अब द थिंग इज कि लोग ये नहीं समझते, यहाँ पे ना डिस्काउंट तुम्हें कम मिलता है बट प्राइस तो तुम्हें सेम ही मिल रहा है। अगर तुम फंडिंग पिप्स पे जाओगे तुम्हें यही 35-36 का पड़ेगा। NYS के अंदर जाओगे यही सेम पड़ेगा। पिपस्टोन के अंदर जाओगे सेम प्राइस पे पड़ेगा। फंडेड स्क्वाड में जाओगे सेम, सब में सेम पड़ता है। बट क्या होता है, FTM में, भाई FTM भी बहुत अच्छी फॉर्म है। क्या होता है ना कि जब भी वो लोग क्या करते हैं, जैसे तुम ले लो FTM का एग्जाम्पल दूँ, $70-80 वहाँ पे लिखा उन्होंने, वेबसाइट 5K का प्राइस, बट उसके ऊपर 70% रन करेंगे तो सेम लगता है। तो वो लोग ना मार्केटिंग अच्छी करते हैं कि ना तुम्हें ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है बट प्राइस सेम आता है। पे आउट तुम्हारा, मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है तुम लोगों को कुछ भी कि फाइवर्स कितनी अच्छी कंपनी है, ठीक है। प्राइस तुम जाए खुद कंपेयर कर लेना, तुम्हें सेम ही पड़ेगा। एंड आई ऑलवेज से कि तुम्हें प्रॉप फॉर्म के अंदर ना प्राइस देखने की जगह ये देखना चाहिए कि कौन तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट नहीं करेगा एंड किसके रूल्स तुम्हारे लिए ईजी है। मैं ये नहीं कह रहा तुम सिर्फ फाइवर्स लो, और बाकी भी फॉर्म्स है, NYS है, GFT है आपकी, और फंडिंग पिप्स है, FTM है, फंडेड स्क्वाड है, पिपस्टोन है। जिसके साथ भी आपके प्लान्स आपको अच्छे लगे आप लोगों को, आप उनके साथ जाइए। एंड जिसका भी तुम्हें रूल्स इजी लगे, तुम जल्दी पास कर सकते हो, उसके पास जाओ। बट इन कंपनीज के साथ जिनके साथ मैं एफिलिएटेड हूँ, फाइवर्स बीइंग वन ऑफ देम, इनका मैं तुम्हें बेनिफिट ये बता रहा हूँ, तुम्हें कोई भी इशू आएगा ना, मैं नेक्स्ट मंथ पे एक बहुत मतलब नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट वीक बहुत क्रेजी कम्युनिटी लॉन्च करने वाला हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए होंगे जिन्होंने मेरा कोड लेके यूज़ किया। तुम्हें सारी ट्रेड्स मिलेंगी, फंडामेंटल्स ट्रेड्स मिलेंगी, स्विंग ट्रेड्स, इंट्राडे ट्रेड्स, डेली गोल्ड और बिटकॉइन के डेली के लेवल्स, एवरी सिंगल थिंग यू विल गेट दैट। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ 5K 10K का मिनिमम रखूंगा, बट मैं 10K से ज़्यादा का अकाउंट लेना, 10K या 10K से ज़्यादा का। अगर तुम मेरा कोड लेके अकाउंट करोगे तो यू विल गेट द एक्सेस टू दैट कम्युनिटी। तो वापस से फाइवर्स पे आते हैं। अगर तुम मेरा कोड यूज़ करोगे पार्थफिक्स, देन यू विल गेट द बेस्ट डिस्काउंट ऑन फाइवर्स राइट नाउ। अब इसके अंदर क्या है ना, हम लोग यहाँ पे, तुम्हें मैंने स्टेप वेप तो समझा दिया, हम लोग डायरेक्टली, यार ये देखो, ये तो मेरे को तुम्हें बताने की आई डोंट थिंक सो जरूरत है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के अंदर सेम ही रूल्स होते हैं, सेम ही प्लान्स होते हैं। ये मैं तुम्हें FAQ के अंदर बेटर समझाऊंगा, बट अभी हम लोग डायरेक्टली FAQs पढ़ते हैं सबसे पहले फ्यूचर्स के। अब फाइवर्स के अंदर फ्यूचर्स क्यों अच्छा है मैं ये बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो जो मेन चीज़ें वही कवर करेंगे, बाकी तुम खुद पढ़ सकते हो। मैं हमेशा तुम्हें बोलूंगा, तुमने वीडियो देख ली, साइड बाय साइड खुद FAQs पढ़ो और समझो कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है। सबसे पहले तो फ्यूचर्स के अंदर क्या चीज़ बेटर होती है देन CFD में, तुम्हें बताओ, तुम अपने अकाउंट्स को सबको एक साथ कॉपी ट्रेड कर सकते हो। फाइवर्स के अंदर या कोई भी अलग फ्यूचर फर्म्स के अंदर ही तुम मैक्सिमम 5 अकाउंट ले सकते हो। तुम कोई भी 5 अकाउंट यहाँ पे लो, उन सबको तुम एक साथ कॉपी ट्रेड कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट थिंग। तुम यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स में न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ होती है, फाइवर्स के अंदर भी न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है। तुम्हें जब भी ट्रेड करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तुम्हारे ऊपर। अब अगर यहाँ पे मैं तुम्हें ड्रॉडाउन का अगर तुम्हें एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, लेट तुम्हें ना तुम्हारा 4% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है हमेशा सारे फ्यूचर्स अकाउंट के अंदर। फाइवर्स के अंदर क्या है, लेट से तुमने $55,000 का प्रॉफिट बना लिया, ठीक है, 50,000 अकाउंट के ऊपर 5,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाया, तुमने उसमें से 1,500 विड्रॉ कर लिया। अब जब तुमने 1,500 निकाल लिया ना, तुम्हारा जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, वैसे तो जब तुम $55,000 पे हो तो उसका 4% रहता है। बट जब तुमने पे आउट निकाल लिया तो तुम्हारा न्यू बैलेंस हुआ, पे आउट मिलने के बाद जो बैलेंस बचा उसका 4% होगा, ना कि 55,000 का। दैट इज अ प्लस पॉइंट। अब यहाँ पे तुम लोग क्लियरली ये पढ़ के देख सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग अगले रूल के ऊपर चले, तो फ्यूचर्स के मार्केट आवर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, जब फॉरेक्स खुलती है तभी फ्यूचर्स खुला होता है। तुम लोग खुद देख सकते हो, बस एक एक घंटे का रात को जो शिफ्ट आता है वही होता है। एंड देन इफ आई, ये कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ एक बार देख लेना। फ्यूचर्स का स्केलिंग प्लान, द बेस्ट थिंग। और कोई भी प्रॉप फर्म तुम्हें फ्यूचर्स की स्केलिंग प्लान नहीं देती, ठीक है।
जैसे फाइवर्स के CFD के अंदर है ना स्केलिंग प्लान, कि तुम जैसे ही 5-5, 10-10% प्रॉफिट बनाते रहोगे तो तुम्हारा अकाउंट स्केल होता रहता है, 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, ऐसे ऐसे ही फ्यूचर्स के अंदर भी है। तुम जैसे ही 10% प्रॉफिट बना लोगे, ये सिर्फ एक अकाउंट के ऊपर होता है, ठीक है। अगर तुम्हारे 5 अकाउंट है, तुम 5वें बना लोगे तो और ज़्यादा होएगा। तो जैसे ही तुम 10% प्रॉफिट बना लोगे एक अकाउंट के ऊपर, जैसे 50,000 के ऊपर तुमने 5,000 बना लिया, तो तुम्हारा जो है 5% से जो तुम्हारा अकाउंट साइज है और इंक्रीज होकर तुम्हें नेक्स्ट फेज में स्केल हो जाएगा। दिस इज अ प्लस पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग विद फाइवर्स। उसके बाद अगर अब हम लोग अगर अगली चीज़ के ऊपर चले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। हाउ मेनी अकाउंट्स कैन आई हैव, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट तुम जो है 5 अकाउंट्स एक साथ ट्रेड कर सकते हो फाइवर्स के। हर एक फ्यूचर प्लेटफॉर्म के अंदर यही होता है। द नेक्स्ट थिंग इज इफ आई मेक प्रॉफिट्स इन द वैल्यूएशन फेज, क्या मैं उनको फंडेड के अंदर कैरी कर सकता हूँ? नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये ना यार बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, मैं तुम्हें समझा दूंगा। एक और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना फाइवर्स के अंदर, मैं तो वो दिखाता हूँ, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग और ये सब भी तुम लोग एक बार पढ़ लेना, ये सारा कुछ अलाउड नहीं होता। HFT सिर्फ तब आएगा जब तुम 30 सेकंड के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स पंच कर रहे हो एक साथ 10-12, एंड आई बिलीव कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो ऐसा करता है। और अगर तुम ऐसा करते हो तो ट्रेडिंग छोड़ दो। आई एम बीइंग एज ऑनेस्ट एज आई कैन। अभी मैं तुम्हें एक बार FAQs हो जाए, तुम्हें अपनी अप्रोच भी बताऊंगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, डैशबोर्ड दिखा के। उसके बाद मंथली सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तुम कोई भी अगर और प्लेटफॉर्म लोगे, लूसिड ले लो, ट्रेडिफाई ले लो, वट एवर एनी अदर प्लेटफॉर्म, उनके अंदर मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, ठीक है। लूसिड का अगर तुम्हें 25K का अकाउंट तुम्हें पड़ रहा है $55 का, यहाँ पे भी सेम पड़ेगा, तो तुम्हें ना उसके अंदर मंथली पे करना है $55। फाइवर्स के अंदर CFD जैसा प्रोग्राम है सेम, तुम्हें कोई एक्टिवेशन फी नहीं देनी, तुम्हें कुछ नहीं देना। एक बार तुमने $55 दे दिए, मेरा कूपन कोड लगाओगे अगर, तो 55 अराउंड का पड़ेगा 25K का अकाउंट, दैट्स इट। फिर तुम उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कभी भी पास करो, इट डजेंट मैटर, बस तुम्हें पास करना है, तभी तुम्हें फंडेड मिलेगा। मंथली फी नहीं है अनलाइक अदर फर्म्स, जो एक बहुत बड़ा बोनस पॉइंट है फाइवर्स का। उसके बाद 1 डे पास एंड कंसिस्टेंसी रूल हम लोग समझते हैं, ठीक है। तुम लोग जो है यहाँ पे 1 डे पास कर सकते हो, बट इसके अंदर जो है तुम्हारा 40% कंसिस्टेंसी रूल है। लेट से तुम्हें ना $5,000 के अंदर, $50,000 के अकाउंट में 3,000 का प्रॉफिट बनाना है, 6%। तुम एक दिन में $6,000 का प्रॉफिट बना सकते हो, बट तुम्हारी कोई भी ट्रेड के अंदर 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी फॉर्म्स के अंदर क्या होता है, 40% तुम सिर्फ एक दिन में बना सकते हो, एक ट्रेड के अंदर नहीं। लेट से फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सेम चीज़ पे आउट के अंदर भी होती है यहाँ पे। इसलिए अगर तुम एक बिगनर हो तो द क्विकेस्ट वे टू गेट अ फ्यूचर्स पे आउट इज विद फाइवर्स। क्या होता है ना इसके अंदर, लेट से बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें $100 विड्रॉ करने हैं। तुम्हें $100 के लिए ना बाकी फॉर्म्स में क्या करना है, 40% कंसिस्टेंसी के साथ आज 40 बनाने हैं, कल 40 बनाने हैं, फिर तीसरे दिन पे 20 बनाने हैं, तब जाके तुम्हारा $100 का टारगेट अचीव होगा। इसके अंदर क्या, फाइवर्स के अंदर तुम आज ही के दिन में 100 बना सकते हो, बट 3 अलग अलग ट्रेड्स में। पहली ट्रेड में 40, दूसरी ट्रेड में 40, तीसरी ट्रेड में 20, आज के दिन टारगेट अचीव्ड, एंड देन यू कैन जस्ट रिक्वेस्ट योर पे आउट। इतना सिंपल है लिटरली, ठीक है। दिस इज वाई आई एम सेइंग दैट फाइवर्स इज द बेस्ट वन। इन्होंने जो नए प्लान लाए हैं, दे आर क्रेजी। ओवरनाइट होल्डिंग नहीं अलाउड होती, ठीक है। ये सिर्फ स्विंग अकाउंट्स के अंदर अलाउड है। 2 अकाउंट्स आते हैं, डे एंड स्विंग, फ्यूचर्स के अंदर भी। अगर ओवरनाइट करते हो तो फ्यूचर्स के अंदर स्विंग अलाउड है, बट दैट टू सिर्फ और सिर्फ एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट या एक माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 10 मिनट पहले तुम ये पढ़ सकते हो, प्लीज इंश्योर दैट एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर मार्केट क्लोज ऑल पोजीशंस एक्सीडिंग 1 मिनी कॉन्ट्रैक्ट और 1 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट आर फुल्ली क्लोज। इसका मतलब ये है कि तुम रात को सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर सकते हो। उसके बाद अगर अब हम लोग अगली चीज़ के ऊपर चलते हैं, ओवरनाइट होल्डिंग हो गई, ठीक है। इवैल्यूएशन प्रोग्राम्स, इसके अंदर जो है 2 है, स्विंग है और डे ट्रेड है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे आए, बोथ द प्रोग्राम्स के अंदर तुम्हें 6% बनाना है, ठीक है। तुम्हें 6% प्रॉफिट टारगेट बनाना है इन योर बोथ द अकाउंट्स, एंड विद अ 4% ड्रॉडाउन लिमिट। हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर यही होता है। और तुम लोग प्राइजेस यहाँ पे खुद देख सकते हो भाई, दैट व्हाट आर द प्राइजेस। एट दिस मोमेंट वी आर स्टार्टिंग अ नो एक्टिवेशन फी मंथ ऑन ऑल अकाउंट्स। कोई भी एक्टिवेशन फी नहीं है किसी भी अकाउंट पे, ये यहाँ पे लिखा है, इसको अवॉइड करो, बट मैं तुम्हें कह रहा हूँ कोई भी एक्टिवेशन फी नहीं है किसी भी अकाउंट पे फॉर दिस मंथ एंड इन द नेक्स्ट मंथ ऑल्सो, आई नो दिस थिंग। अब अगर हम लोग यहाँ पे आए अगले उसके ऊपर, इस देयर मंथली सब्सक्रिप्शन, ये सब हो गया। टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट, ठीक है। देयर इज नो टाइम लिमिट, बट तुम्हें 14 डेज जो इनएक्टिविटी रूल होता है उसी को फॉलो करना है। वही कह रहा हूँ कि तुमने स्विंग अकाउंट खरीद लिया, ठीक है, या अभी डे खरीद लिया, क्योंकि उसमें भी एक्टिवेशन फी नहीं है।
तुम्हें कुछ भी नहीं करना है भाई, तुम 3 महीने 4 महीने 5 महीने जब पास करना है करो। आई वोंट सजेस्ट दैट, मैं बताता हूँ क्या अप्रोच रखनी चाहिए, बट तुम्हें जब भी पास करना है तुम करो। व्हाट आर द पे आउट कैप्स, ठीक है, दिस इज अनदर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। पे आउट कैप सबसे ज्यादा तुम्हें फाइवर्स में मिलेगा। हर एक प्रॉप फर्म के अंदर ना पे आउट कैप्स होते हैं, जैसे तुम लूसिड का फ्लेक्स देख लो, ट्रेडिफाई का है, फंडेड नेक्स्ट का है, सब में पे आउट कैप होते हैं 25K में, सब में $1000 पे आउट कैप, मतलब तुम एक पे आउट में सिर्फ 1000 निकाल सकते हो। यहाँ पे 12,005, यहाँ पे 1250 है उन सबसे ज्यादा सारे पे आउट के अंदर, चाहे वो 50K का अकाउंट हो, 25K का अकाउंट हो, या फिर तुम्हारा 100K का अकाउंट हो। अगर तुम ओवरऑल पे आउट सारे ऐड करोगे ना, जितने तुम मैक्स उसमें निकाल सकते हो, और इसमें तुम्हें यहाँ ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पे आउट कैप्स ज्यादा है। अब ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, तुम जो भी फ्यूचर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों ट्रेड कर सकते हो। मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई नो, या तो तुम एनक्यू या ईएस या गोल्ड यही सब ट्रेड करते हो, सब तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड करने को मिलेगा। करेंसी भी ट्रेड कर सकते हो तुम, जैसे कि ऑड यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड, ये सब, बट आई वोंट सजेस्ट दैट, क्योंकि उसके अंदर लेवरेज कम होती है। बट अगर तुम कम रिस्क वाले ट्रेडर हो तो तुम यहाँ पे करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स भी ट्रेड कर सकते हो। पे आउट कैप हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्रॉ डाउन? 4% ऑफ योर अकाउंट, दैट इज इट। 4% ट्रेल होता रहता है, जैसे हर एक अलग फ्यूचर अकाउंट के अंदर होता है। इसके अंदर यू विल बी गेटिंग 80-20 प्रॉफिट स्प्लिट। यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट कम है, बाकी फॉर्म्स में 90-10 मिलता है, बट यहाँ 80-20 मिल रहा है, बट तुम्हें पे आउट कैप ज्यादा मिल रहा है, तो बात सेम ही होती है, ठीक है। सो आई गेस दिस वॉज इट फॉर दिस फ्यूचर्स वन। उसके बाद अब हम लोग जो है आगे उसके ऊपर चलते हैं CFD के अंदर। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें अपना भी दिखाऊं, तो मैंने इनके साथ एक 25K का अकाउंट खोल रखा है, विच इज राइट नाउ ब्रेक इवन। एक ही ट्रेड ली थी मैंने इसके अंदर, आज की मेरी ट्रेड मिस हो गई जो 1:1 मेरे को दे गया था फ्यूचर्स के अंदर, बट हाँ, एक ही ट्रेड ली थी एंड दैट वाज ब्रेक इवन, कमीशन के पैसे कटे हैं। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं दैट इसको मैं कैसे अप्रोच करने वाला हूँ, 25K का अकाउंट ही तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि सबसे चीपेस्ट है। मैं तुम्हें भी यही बोलूंगा कि तुम ये लो, जब पहला पे आउट आ जाए उसके बाद स्केल करके ज्यादा अकाउंट्स लो, बड़े वाले। द फर्स्ट थिंग इज, मैं इसके अंदर $500 रिस्क कर रहा हूँ पर ट्रेड। या तो मेरे बैक टू बैक 2 विनर आए, तो 3 विनर आए तो मेरा अकाउंट पास विद 1:1, जो कि मेरे आ जाते हैं अच्छे गुड रन के अंदर। अगर मेरा एक अच्छा ऑन एवरेज अगर बताऊं, 4 में से 2 हफ्ते में मेरा ऐसा होता है बैक टू बैक 3 1:1 विनर आ जाते हैं, तो आई एम जस्ट प्लेइंग ऑन दैट। इस हफ्ते नहीं आया, अकाउंट ब्रीच हो गया, तो मैं नेक्स्ट हफ्ते ले लूंगा। अब मैं ऐसे अप्रोच कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बोलूंगा कि अगर तुम्हारे पास मल्टीपल अकाउंट्स के पैसे नहीं है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, देन टेक इट स्लो, इतनी ज्यादा जल्दी में मत जाओ। बट अगर तुम्हारे पास मल्टीपल अकाउंट्स के पैसे हैं, क्योंकि फ्यूचर्स का अकाउंट सस्ता है, तुम खुद देखो, तुम्हें $55 राउंड का पड़ जाएगा ये अकाउंट, अगर तुम मेरा कोड यूज करोगे तो तुम्हें सस्ता पड़ रहा है अकाउंट, रादर दैन अगर तुम इसको CFD से कंपेयर करो, जो तुम लोग यहाँ खुद देख लो। 20K का CFD का अकाउंट $176 का है, तुम्हें अराउंड 170-160 कुछ का पड़ जाएगा कोड लगाने के बाद। तो तुम लोग देख सकते हो ना भाई, दैट महंगा है अकाउंट। यहाँ पे तुम्हारे 4 अकाउंट आ जाएंगे इस प्राइस के अंदर, ऑलमोस्ट 3.5, बट 4 ही ले लेते हैं, जितने में तुम्हारा एक CFD का अकाउंट आएगा। ऐसा नहीं है CFD बेकार है, CFD के अपने अलग बेनिफिट्स हैं। अगर तुम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के अंदर नहीं ट्रेड कर सकते हो, देन गो फॉर द CFD वंस। तभी मैं कह रहा हूँ, मैं दोनों ट्रेड करता हूँ, CFD भी, एंड आई एम बीइंग एज ऑनेस्ट एज आई कैन। मेरे CFD में बहुत ज्यादा पे आउट है, मेरे फ्यूचर में तो है ही नहीं, मैंने आज तक एक भी पे आउट नहीं निकाला। मेरे को 2 महीने हो गए फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, मैं फंडेड भी हुआ था, मैंने ब्रीच कर दिया, मेरे को भी डिफिकल्टी हो रही है। दैट इज वाई आई एम शोइंग यू गाइस दिस, कि फाइवर्स जो है, मेरे को लग रहा था इट इज ईजी फॉर अ बिगिनर, एंड मैं जैसे ही पे आउट ले आऊंगा मैं उसके ऊपर रील डाल दूंगा दैट फाइवर्स के अंदर मैंने फ्यूचर्स का अपना पहला पे आउट ले लिया। सो इट वुड बी अ गुड थिंग फॉर मी एज वेल, क्योंकि फ्यूचर्स में मैं भी बिगिनर हूँ, मुझे CFD ट्रेड करते हो 2.5 साल हो गए हैं, मैं एक्जैक्टली गेम क्रैक कर चुका हूँ CFD की क्या गेम है, बट फ्यूचर्स के अंदर मैं भी नहीं हूँ, एंड आई एम स्टिल अंडरस्टैंडिंग दैट कैसे मैं ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के साथ प्ले अराउंड करूँ। तो चलो अब हम CFD के जो है हमारे वो प्लान डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 स्टेप ही बोलूंगा, 1 स्टेप या क्या कहते हैं तुम्हारा ये वाला फंडेड डायरेक्टली, 3 स्टेप वाला नहीं करूंगा। फाइवर्स के 2 स्टेप आर द बेस्ट प्लान, ठीक है, नॉर्मल जो इंडस्ट्री में होते हैं। यहाँ पे अगर तुम 8% चाहते हो 8% वाला मिल जाएगा, और अगर तुम्हें 10% वाला चाहिए वो भी ले सकते हो। तुम 10% जाओ, क्योंकि चीप है, मैं बताता हूँ कैसे अप्रोच करना है। तुम्हें 5% डेली लॉस लिमिट मिलेगी। हम लोग एक दिन के अंदर मैक्स एक ही ट्रेड का गोल रखेंगे। पहली ट्रेड बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए, 1:2 लेंगे, 3% रिस्क करके, ठीक है, क्योंकि तुम्हें इसके अंदर मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज चाहिए, जिसके अंदर तुम्हें 0.5 का प्रॉफिट बनाना है। तो तुम 3 दिन के अंदर इस अकाउंट को मैक्स पास कर सकते हो ना, सबसे जल्दी मिनिमम 3 दिन में पास कर सकते हो। पहली ट्रेड 1:2 पकड़ेंगे, अच्छा सेटअप लेंगे, एंड आई बिलीव दैट तुम A+ सेटअप लेते हो ना, जब तुम पहली ट्रेड ही अच्छी लेके प्रॉफिट में स्टार्ट करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई रहता है। 3% रिस्क करके 6% बनाया,
उसके बाद 4% बनाना है, वो 2 दिन में और डिवाइड करेंगे, 2% रिस्क करके 1:1 लेके, दैट्स इट। दैट इज हाउ आई अप्रोच ऐसे प्रॉप फॉर्म्स जिसके अंदर 10% बनाना है। वरना अगर 8% बनाना होता है तो मैं 1:2 के लिए जाता हूँ, 2% रिस्क करके, 2 बैक टू बैक विनर है, मेरा अकाउंट पास, दैट्स इट। बट यहाँ क्योंकि 3 दिन चाहिए और जीएफटी में भी 3 दिन चाहिए, तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ पहली ट्रेड अच्छी पकड़ो, 2% भी रिस्क कर सकते हो तुम, 2:2 और 1:1 पकड़ के, या 2% रिस्क करो, जब तक पास हो जाएगा 2 हफ्ते लगाओ, 3 हफ्ते लगाओ, आराम से वैसे करो, दैट इज अ बेटर वे। बट ये अप्रोच जो फास्ट वाली थी वो उनके लिए जिनके पास पैसे पड़े हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, स्टार्ट स्मॉल, छोटा 5K का अकाउंट के साथ स्टार्ट करो, $30 कुछ का पड़ जाएगा, एंड टेक इट इजीली, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें पे आउट रिजेक्शन नहीं आएगा। एंड द बेस्ट प्लान, स्केलिंग, तुम यहाँ देख सकते हो फंडेड में स्केलिंग, यहाँ पे तुम एक अकाउंट को कितना ही स्केल कर सकते हो, अप टू $4 million, वो तुम्हारी स्किल के ऊपर है। अब हम लोग चलते हैं क्विकली इसके एफएक्यूज के अंदर। इसके मैं डायरेक्टली सबसे पहले जो है हाई स्टेक्स वाली अकाउंट करूंगा डिस्कस, जो कि है हमारे 2 स्टेप वाला मॉडल। अब 0.5% तुम्हें प्रॉफिट बनाना है 3 दिन तक, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, पे आउट के लिए भी तुम्हारा यही है। अब अरे यार ये बार बार ये, ठीक है, हाउ डज द ग्रोथ स्ट्रेक, ये सब वर्क करता है, दिस इज द स्केलिंग प्लान, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे आगे सब कुछ पढ़ सकते हो कि तुम्हें 10% बनाया तो तुम कैसे उसको स्केल कर सकते हो। तुम्हारा अगर $50,000 का अकाउंट है, तुमने 10% बनाया तो तुम्हें नेक्स्ट मिलेगा 60 का, फिर 70, फिर 80, तुम ऐसे स्केल कर सकते हो अपने अकाउंट को। ये पूरा इन डिटेल पढ़ लेना, बिकॉज आई फील दैट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम बीइंग एज ऑनेस्ट एज आई कैन, ये नहीं कि फाइवर्स का प्रमोशन कर रहा हूँ या कुछ, बट स्केलिंग प्लान्स आर गुड फॉर ट्रेडर्स जो बहुत कम रिस्क करके करते हैं। मेरी वैसी अप्रोच नहीं है, तुम्हारी ऐसी है, देन स्केलिंग प्लान इज गुड फॉर यू, बट मेरे लिए इट इज़ नॉट दैट। अब हम लोग अगर अगली उसके ऊपर आते हैं, क्योंकि मेरा मेरा ना, मैं बता रहा हूँ, मेरा ऐसा रहता है, मैंने ऑन एवरेज में एक फंडेड अकाउंट से 2 से 3 पे आउट ही निकाल दो, फिर वो ब्रीच हो जाता है, क्योंकि फिर मैं बड़े पे आउट के लिए जाने लगता हूँ। मेरा ऐसा रहता है कि तुम फंडिंग बढ़ाते रहो, दैट इज माई ओनली गोल, एंड आई फील तुम्हारा भी यही होना चाहिए। अब ये स्केलिंग एंड मंथली फिक्स पे आउट वर्क हो गया, ये सब तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। हाउ मेनी हाई स्टेक्स अकाउंट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तुम लोग 100K का सिर्फ एक ही अकाउंट रख सकते हो, ठीक है। 25K का एक, 10K का एक और 5K का एक। आई वुड से कि तुम इतना मत सोचो अभी, जब तुम उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे अपनी ट्रेडिंग के, जब क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा तुम अच्छे से ट्रेड कर रहे हो एंड ऑल दैट थिंग, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो, तभी ऐसा सोचना। अभी तुम यू कैन जस्ट गो फॉर वट एवर अकाउंट यू वांट, ये सब अभी तुम्हारे मतलब का नहीं है। बिकॉज देन आई बिलीव जब तुम एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म के पे आउट से बफर बिल्ड हो जाता है, तो तुम ये सब सोचते ही नहीं हो, तुम बस जस्ट गो फॉर द 50 के 100 के अकाउंट्स एंड मिल्क देम, दैट्स इट। मैंने तुम्हें रिस्क वाला ही बता दिया था, इसके अंदर तुम्हें कितना रिस्क करना है, ठीक है। हाउ मेनी अकाउंट्स भी हो गया, इज न्यूज ट्रेडिंग अलाउड, अभी ये देखते हैं। बट मैं तुम्हें रिस्क की बेस्ट अप्रोच यही बोलूंगा, जो अभी तक यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, मैं हर बार हर एक प्लेटफॉर्म के लिए यही बोलता हूँ, फॉर 2 स्टेप मॉडल्स स्पेशली, 2% रिस्क करो फेज 1 में, 1.5% रिस्क करो फेज 2 में, और फंडेड में सिर्फ 1%, दैट इज इट। दिस इज द अल्टीमेट रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो मैंने पिछले 2.5 साल से मैं सीखा है। मैंने ही बहुत गलतियां करी है, मैंने 4%, 3% या 5% भी रिस्क करा हुआ है। 2% इज द बेस्ट वन फॉर यू गाइस, 2% इज द बेस्ट वन फॉर मी। कुछ प्रॉप्स होते हैं जिसके अंदर मैं 3-4% जाता हूँ, बट दैट डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स। अगर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है 50-60% अकाउंट, तो मैं इतना रिस्क कर लेता हूँ, या मेरे को फ्री रीसेट मिल जाए, जैसे अभी NYS का मिला हुआ है, तो उसमें तो मैं 3-3.5% रिस्क मार रहा हूँ कि जल्दी पास हो जाए अकाउंट। अब अगर हम लोग आए न्यूज़ ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है, न्यूज़ ट्रेडिंग तुम लोग होल्ड कर सकते हो, ठीक है, बट तुम लोग अगेन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। 2 मिनट विंडो के अंदर जो है मत करना, हर एक प्लेटफॉर्म का ये होता है, कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो जो है उसमें से डिडक्ट हो जाता है। बट आई बिलीव तुम लोग इतने सेंसिबल हो दैट मैं तुम्हें हर एक प्लेटफॉर्म में यही बात बताता हूँ, न्यूज़ ट्रेडिंग मत करो। 2 मिनट का जो टाइम होता है ना, हर एक तुम्हें ना, 2 भी छोड़ो, तुम्हें 5 रखना ही चाहिए, 5 का, और वो 10 मिनट की विंडो। अगर अभी 7 बजे न्यूज़ आनी है, तो 6:55 से लेकर 7:05 ये 10 मिनट के बीच में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे अलाउड हो ना अलाउड हो, ईवेल्स के अंदर तुम कर लो जिनमें अलाउड है, बट जिनमें बिल्कुल अलाउड नहीं है मत एग्जीक्यूट करो। और अगर पहले से ट्रेड होल्ड कर रखे हो तो कोई इशू नहीं है, तब तो चलाओ, TP8 हो SL8 हो फर्क नहीं पड़ता। बट अगर 2-3 घंटे पहले से ट्रेड होल्ड हो रखी है तो चलो, क्योंकि जैसे मेरी रहती है उस अप्रोच के अंदर ही। और मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ही तुम्हें ये भी समझा रखा था, तुम प्लेटफॉर्म्स के अंदर कैसे, मैंने NFP का पूरा शॉर्ट पकड़ा था लास्ट मंथ, इस मंथ के स्टार्ट में जून में, मैंने एग्जैक्टली वो बताया कि मैंने उसको कैसे 3-4 घंटे पहले ही ट्रेड ले ली थी, ताकि प्लेटफॉर्म में इशू ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ। तो तुम न्यूज़ में ये भी अप्रोच लगा सकते हो।
अब व्हाट आर द जनरल रूल्स के ऊपर चलते हैं हम लोग, ठीक है। 10% बनाना है फेज 1 में, 5% फेज 2 में, नॉर्मल अकाउंट्स के अंदर ये बनाना है। मैक्सिमम लॉसेस 10% जो स्टेटिक रहता है और 5% डेली ड्रॉडाउन जो हर उसके अंदर होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ दैट 2 स्टेप्स आर द बेस्ट वन, इंस्टेंट फंडिंग और उससे ज़्यादा, क्योंकि ट्रेलिंग नहीं मिलता और तुम्हें सस्ता ही मिल जाते हैं अकाउंट्स। अब हम लोग की बेनिफिट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तुम्हें अप टू 100% स्प्लिट मिल जाएगा ऐड ऑन करोगे तो। मंथली सैलरी मिल जाती है जब तुम्हें कंसिस्टेंटली इनके साथ स्केल करते रहते हो अपने अकाउंट्स को, तो मंथ से मंथली सैलरी मिलती है। ड्रॉडाउन भी पूरा 10% का मिलता है। लेवरेज भी तुम्हें ज़्यादा मिलती है, कोई लॉट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना खोलना है तुम खोलो। दैट इज़ अनदर प्लस पॉइंट कि तुम ई वैल के अंदर ज़्यादा रिस्क करके फटाफट पास कर सकते हो। और तो आई डोंट थिंक सो कोई और इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है। ड्रॉडाउन रूल मैंने तुम्हें बता दिया 10% और 5% का, ये तुम्हें ऑलरेडी पता ही है जो जब तुम प्रॉप्स ऑलरेडी। अब अगर हम लोग जनरल एफएक्यूज के अंदर चले जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। कैन आई कॉपी माई ओन ट्रेड्स, तुम लोग ये सब कर सकते हो अपने अकाउंट्स के अंदर ही। एंड और अगर हम लोग अच्छे एफएक्यूज जाए, ई ए वी, आई डोंट थिंक सो ये सब होता है। ये आईपी एड्रेस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। ये कोई इशू नहीं आता, मैं बता रहा हूँ। मैं अभी इस महीने के स्टार्ट में सिक्किम हो के आया हूँ, मैंने लिटरली 4 प्लेटफॉर्म्स के अंदर ट्रेड किया, जिसमें से 2 में मैंने पे आउट रिक्वेस्ट मारा है, कोई इशू नहीं है। आईपी, जो लोग आईपी के बहाने मारते हैं ना बेकार चीज़ें, और जो फॉर्म्स बोलती हैं बेकार होती है, तुम्हारे फ़ोन से देखा जाता है, ठीक है। तुम्हारा जो फ़ोन है उसके अंदर तुम पूरी दुनिया में कहीं से भी ट्रेड मारो, इशू नहीं आता। बस वो फ़ोन सेम होना चाहिए। या मेरे इस मैक के अंदर अकाउंट है तो मैं इसी से ट्रेड कर रहा हूँ, ये नहीं मैक में फिर फ़ोन में फिर मैक में, ऐसे नहीं होता। एक ही उस डिवाइस में अगर अकाउंट लोगे ना, कोई इशू नहीं आता कभी भी, कोई भी फॉर्म हो। क्लोज पोजीशंस ओवरनाइट तुम्हें नहीं करनी होती, ओवर वीकेंड तुम होल्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड ऑल दीज थिंग्स हैव एन एफिलिएट प्रोग्राम। स्वैप फ्री अकाउंट्स अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ पे जो है तुम लोगों को स्वैप फ्री अकाउंट्स मिल जाएंगे सपोर्ट को बोल के, यू विल जस्ट गेट दैम। अगर तुम स्विंग ट्रेडिंग करते हो देन दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू कि तुम्हें स्वैप फ्री अकाउंट्स मिल जाएंगे। और अगर हम लोग देखें हाउ टू स्विच मल्टीपल अकाउंट्स ऑन सी ट्रेडर्स, ये सब तुम लोग खुद पढ़ लेना यार, मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। मिनिमम ट्रेडिंग डे बोल चुका हूँ, 0.5% में प्रॉफिट बनाना है। टाइम लिमिट कोई भी नहीं है। स्प्रेड्स एंड कमीशन ये सब तुम लोग देख सकते हो। इनएक्टिविटी सीएफडी के अंदर 30 डेज का होता है। एंड आई गेस यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यार। एक बार तुम्हें जनरल भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अगेन ओवर द वीकेंड कुछ भी नहीं है, तुम ओवर वीकेंड जो है कर सकते हो प्लेसेस को अपनी जो है होल्ड, ओवर द वीकेंड तुम लोग कर सकते हो। एंड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, हाउ डू आई गेट फंडेड, बूट कैंप अकाउंट, तुम्हें अकाउंट खुद ही मिल जाते हैं। तो भाई ये ऐसे लिख देते हैं क्योंकि कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं आके, सॉरी टू से बट होते हैं भाई, मेरे को भी डीएम आते हैं, भाई मैंने ना खरीद लिया, मेरे पे अकाउंट की डिटेल कैसे आएगी भाई, ईमेल पे आएगी ना आपके, और कहाँ आएंगी आपके पास, आपने जो ईमेल डाली जो खरीदा उसी में आएगी, और कहाँ पे आ सकती है यार। प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मैं तुम्हें बता देता हूँ बिना पढ़े हुए। ज़्यादा रिस्क मत करना, ठीक है। ईवेल्स के अंदर कर लो, फंडेड में मत करना। मार्जिन रूल, हर एक फॉर्म के अंदर ये इश्यूज आ जाते हैं। मिनिमम 2 मिनट तक ट्रेड्स होल्ड करना प्लीज़। टिक स्कैल्पिंग मत करो, जल्दी जल्दी निकल रहे हो, ये सारी चीज़ें प्रॉप फॉर्म्स, कोई भी प्रॉप फॉर्म अलाउ नहीं करती है सीएफडी के अंदर। फ्यूचर्स में तुम कर सकते हो, सीएफडी में मत करना। अगर तुम 5 ईयर्स के सीएफडी प्लान जा रहे हो फिर मेरे पास आके मत बोलना कि एचएफटी है इसकी वजह से जो है रिजेक्ट हो गया। अगर कोई पोजीशन लॉस में जाए जा रही है उसके अंदर और ऐड मत करते रहो, ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है एंड फर्म्स इसको वो कर देती है। बाकी ट्रेडर्स की कॉपी मत करो, ट्रेड्स एंड ऑल दैट, यही सारी चीज़ें होती है और तो कुछ भी नहीं। रिवर्स, जैसे ही तुमने ट्रेड प्लेस करी उसको रिवर्स मत करो, रिवर्स आर्बिट्रेज। और कुछ भी मतलब ऐसा सच नहीं है जो तुम्हें अननेसेसरी लोग रूल्स तुम्हारे ऊपर नहीं लगाएंगे, ठीक है। कि ये मत करो ये मत करो, 1% रिस्क का भी कुछ नहीं है, बट मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें इशू ना आए। मैं सही में बोल रहा हूँ, कितनी अच्छी प्लेटफॉर्म होना, अगर तुम 4-5% का निकाह बना के पे आउट रिक्वेस्ट कर रहे हो तुम्हें कभी इशू नहीं आएगा, नेवर, ठीक है। मैं 2-3% के लिए जाता हूँ, तुम्हें 4-5 बोल रहा हूँ कि तुम छोटे अकाउंट लोगे। अगर तुम बड़े अकाउंट ले रहे हो 50 के 100 के, देन 2-3% इज मोर देन इनफ। एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर 2-3% बना, विड्रॉ इट, रिपीट इट, दैट इज इट। एंड आई गेस यही सब थी यार, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स तो भाई सारे, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडाइसेस, ऑयल, कमोडिटी सब मिल जाएगा तुम्हें इसके ऊपर। तो और कुछ है नहीं, मेरे को कुछ और दिख नहीं रहा, ठीक है। वीकली ट्रेडिंग कंटेस्ट हो सकते हैं, कंटेस्ट होते रहते हैं, कॉन्टेस्ट, तुम लोग वो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। जस्ट जॉइन दैट एंड तुम लोग यहाँ भाई ऑनलाइन जाकर खुद रिव्यू देख सकते हो, ठीक है। इनके अवार्ड्स देख सकते हो, कहाँ कहाँ पे दे आर, दे हैव बीन प्रमोटेड एंड ऑल दैट थिंग देख सकते हो। ट्रेडिंग व्यू पे भी अब तुम्हें डायरेक्टली फाइवर्स मिल जाता है, वो सब भी देख सकते हो, जो बहुत बड़ी बात है, एफएक्स ट्रेड एंड ऑल दैट। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। इन्वेस्टिंग.com वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, सबको पता है।
कोई भी इशू नहीं आएगा। अगेन इन दी एंड, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर किसी भी प्रॉप फॉर्म में कोई भी इशू आता है, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खड़ा है, ठीक है। कोई इशू आएगा नहीं। अगर आएगा मेरे को हाथ का मैसेज करना, मैं तुम लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्कॉर्ड कम्युनिटी लॉन्च करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक। और जैसा मैं शुरू में बताया इस वीडियो के, किसी को भी कोई भी इशू आएगा वहाँ पे आओ, सपोर्ट टिकट रेस करो। डिस्कॉर्ड का लिंक तुम्हें मेरी इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम भी, सब कुछ ज्वाइन कर लेना। मैं बहुत ईजी टू कॉन्टैक्ट हूँ, मेरे तुम फॉलोअर्स से पूछ सकते हो। मेरे को डीएम्स आते हैं, मैं हर दिन भाई कितने लोगों का मैसेज करता हूँ ना, मेरे को पता है। लिटरली 1.5 से 2 घंटे मेरे हर दिन फ़ोन चलाने में लग जाते हैं, दूसरे वाला फ़ोन जिसके अंदर मेरा पेज है एंड ऑल दैट थिंग, लोगों का रिप्लाई करने में इंस्टा पे। एंड यहाँ पे ही डिस्कॉर्ड के अंदर तुम लोग खुद ज्वाइन करके चेक कर सकते हो दैट मैं कितना एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। सेम डे तो भाई कर ही देता हूँ मैं, जैसे ही फ्री होता हूँ, मेरा फिक्स टाइम है। मैं रात को फॉर श्योर कर देता हूँ, या दोपहर को जिस दिन फ्री होता हूँ, ट्रेड नहीं मिल रही तब कर देता हूँ। क्योंकि बाकी भी चीज़ें होती है यार, कंटेंट हो गया, खुद की ट्रेड्स हो गई, बाकी के काम हो गए, मेरे को जिम जाना हो गया, एंड भी बाकी चीज़ें होती है। खुद के लिए भी टाइम निकालना होता है यार, क्योंकि तुम ट्रेडिंग करके मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, तुम्हें खुद के लिए भी टाइम निकालना होता है, 1-2 घंटे हर दिन, वो सब भी हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसे रहता हूँ। बट आई लिटरली नेवर लेट रिप्लाई। तुम्हें कोई भी इशू आएगा, आई एम देयर, मैं खड़ा हूँ। बट कोड यूज़ कर लेना, दैट इज़ योर वे ऑफ गिविंग मी एंड माई वे ऑफ गिविंग इट टू यू गाइस। बस आई गेस दैट वॉज इट फॉर दिस 5 आवर्स वीडियो। अच्छी फॉर्म है, तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अच्छी फॉर्म है। दे आर इन दिस बिजनेस सिंस सो लॉन्ग, ठीक है, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। जस्ट अंधा जाके तुम लोग जाओ, अकाउंट खरीदो, बाकी कोई भी सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खड़ा है। सो येस, जस्ट गो। एंड कोई भी इशू होगा मेरे को इंस्टा, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम पे तुम मैसेज कर सकते हो। किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क प्लान, मैं कैसे अप्रोच करता हूँ प्रॉपफॉर्म्स को, सारी चीज़ें मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। एंड इन दी एंड, फेज़ 1 में ज़्यादा रिस्क करो, फेज़ 2 में उससे 2 फंडेड के अंदर सबसे कम पे आउट निकाल लो एंड चेंज योर लाइफ फॉर एवर गाइस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी, बाय बाय।